Hello everyone and welcome to Python training program for beginner. I am Gautam from WSCube Tech. Friends, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम Python इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ Python. Python was introduced by Guido V. Rossum in 1809. Friends, Guido V. Rossum एक डच प्रोग्रामर थे जिन्होंने Python का क्या किया था, इनिशिएशन किया था. देन जो Python का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो 1991 में हुआ था. देन Python 1.0 रिलीज हुई थी इन 1994 और इसी वर्जन के साथ कुछ नए की फीचर्स भी आए थे जैसे मैप, फिल्टर एंड लैम्डा. देन Python 2.x रिलीज हुई थी और इसी वर्जन के साथ कुछ नए फीचर्स भी आए थे जैसे कंप्रीहेंशन एंड गार्बेज कलेक्शन सिस्टम. उसके बाद में Python 3.x रिलीज हुआ था जो कि हुआ था 2008 में. फ्रेंड्स, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है Python का वो है 3.7. हम इस मॉड्यूल के अंदर Python 3.5 के ऊपर काम करेंगे क्योंकि Python 3.5, Python 3.6 और 3.7 से ज़्यादा स्टेबल वर्जन है, इसलिए हम किस पे काम करेंगे, Python 3.5 के 5 वर्जन पे काम करेंगे. तो ये तो थी मेरी हिस्ट्री ऑफ Python. अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ Python. Python is an interpreted, high level and object oriented programming language. यानी Python एक इंटरप्रेटेड लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मतलब हुआ इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन. फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाइन का कोड है तो वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकंड को, देन थर्ड को और इस तरह से 10 लाइन ऑफ कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. फॉर एग्जांपल आपकी 5th लाइन में कोई एरर जनरेट हो गई तो इंटरप्रेटर 5th लाइन पे एरर शो कर देगा और वो तब तक 6th लाइन पे मूव नहीं होगा जब तक कि 5th लाइन की जो एरर है वो सॉल्व नहीं हो जाती. यानी पाइथन के अंदर एरर हैंडलिंग की जो कैपेसिटी है वो फास्ट है कंपैरेटिव टू कंपाइलर लॉजिक. अब हम बात करते हैं हाई लेवल के बारे में. लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरी होती है लो लेवल. लो लेवल जो मशीन के लिए अंडरस्टूडेबल होती है, जैसे 0-1 की जो भी फॉर्म में अंदर होता है, यानी जो ये मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 या 1 की फॉर्म में चलती है. और हम जो लैंग्वेज समझते हैं वो होती है हाई लेवल, यानी जो अल्फ़ाबेट से क्रिएट होती है, यानी जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश हुई और न्यूमेरिकल जो ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो लैंग्वेज हम लिखते हैं वो होती है हाई लेवल. तो पाइथन क्या करता है, हाई लेवल के कोड को किसके अंदर ट्रांसफर करता है, लो लेवल के अंदर ट्रांसफर करता है. देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ये क्लास, मेथड, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग जैसे फीचर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है. पाइथन इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और साथ ही साथ पाइथन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है. Python has efficient high level data structure. Python के पास इसका खुद का हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसका यूज बिग डेटा में बहुत ज़्यादा किया जाता है. अब इन सब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. देन Python इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस, Python एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नहीं होता है, ये वास्ट है. इसका यूज बहुत सारी फील्ड के अंदर किया जाता है जैसे गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, साइंटिफिक कैलकुलेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा साइंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड में भी किया जाता है. तो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन. अब हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ पाइथन. सबसे पहला मेरा की फीचर है वो है इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट. पाइथन एक इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी है. जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे वैसे वैसे आपको इन दोनों की फीचर्स के बारे में देखने को मिलेगा. देन नेक्स्ट है मेरा ओपन सोर्स. पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सेटअप हम python.org से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. देन पाइथन हैज़ ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. पाइथन के पास खुद की बहुत बड़ी ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का तो मैं क्या करूंगा, मेरी लाइब्रेरी है जिसका एक मॉड्यूल है मेरा फैक्टोरियल, मैं उसको इंपोर्ट करवाऊंगा और उसके अंदर उसके आर्ग्यूमेंट में मैं वो नंबर पास कर दूंगा जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है. तो आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, उस नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा. तो ये तो था सिर्फ एक फैक्टोरियल का. हम पाइथन की लाइब्रेरी के हेल्प से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली.
देन आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, यानी ये मैक, लिनक्स, विंडोज पे भी सपोर्ट होती है। साथ ही साथ पाइथन प्ले स्टेशन पे भी सपोर्टेबल है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो है वर्क ऑन इंटरप्रेटर लॉजिक। जैसे मैंने आपको बताया था, पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कोड को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। देन आता है मेरा मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ प्रोसीजरल ओरिएंटेड कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी मान लो मैंने लिनक्स के अंदर किसी प्रोग्राम को लिखा, मैं उस प्रोग्राम का कोड मैक और विंडोज में भी चला सकता हूं। तो ये क्या हुआ, मेरा पोर्टेबल फीचर हुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देन आता है मेरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल को लो लेवल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। देन नेक्स्ट आता है मेरा एक्सटेंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक एक्सटेंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब हुआ अगर मुझे सी प्लस प्लस या जावा की कोई लाइब्रेरी पाइथन के अंदर इन्वोक करवानी है या यूज लेनी है तो मैं यूज इजीली ले सकता हूं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन के स्टेटमेंट एक्सप्रेसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये प्रिंट करवाना है वेलकम टू WS क्यूब टेक, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर वेलकम टू WS क्यूब टेक। तो ये अंडरस्टूडेबल है और ये इसका स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्रेस कर रहा है कि प्रिंट क्या करवाना है मुझे, WS क्यूब टेक। देन आता है GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट, यानी पाइथन GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी सपोर्ट करता है। यानी अगर मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर GUI का यूज होगा तो मैं पाइथन के अंदर डेवलप कर सकता हूं। तो ये तो थे मेरे कुछ की फीचर ऑफ पाइथन। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, जिसमें सबसे पहला है मेरा वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पाइथन का यूज वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी किया जाता है। वेबसाइट फ्रेमवर्क है ज़ेंगो, फ्लैस्क और पिरामिड, जिनका यूज करके हम वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है मेरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पाइथन का यूज डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एडोबी का जो फोटोशॉप है उसका कुछ मॉड्यूल पाइथन के अंदर डेवलप किया गया है। एडोबी फोटोशॉप क्या है, मेरा एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा गेम डेवलपमेंट। पाइथन का यूज गेम डेवलपमेंट में भी किया जाता है। देन जो नेक्स्ट आता है मेरा नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग। पाइथन का यूज नेटवर्क प्रोग्रामिंग में भी किया जाता है। पाइथन का यूज नेटवर्क प्रोग्रामिंग में इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने नेटवर्क को और ज्यादा सिक्योर बना सके। देन जो नेक्स्ट आता है मेरा रोबोटिक्स। पाइथन का यूज रोबोटिक्स में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। फिर आता है मेरा डेटा एनालिसिस में। पाइथन का यूज डेटा एनालिसिस में भी बहुत ज्यादा आता है क्योंकि इसके पास हाई लेवल का इफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो है वेब स्क्रैपिंग में। पाइथन का यूज वेब स्क्रैपिंग में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। वेब स्क्रैपिंग से मतलब है एक वेबसाइट से डेटा उठाना, उसको या तो अपने लोकल सिस्टम में या अपने डेटाबेस में स्टोर करवाना ही क्या कहलाता है, वेब स्क्रैपिंग कहलाता है। अगर हम वेब स्क्रैपिंग का एग्जांपल देखें तो हम ट्रिवैगो देख सकते हैं। वो क्या करता है, बहुत सारी वेबसाइट से होटल की प्राइस उठाता है और कंपेयर करके हमें देता है। तो वो क्या हो गया, एक वेब स्क्रैपिंग का एग्जांपल हो गया। देन आता है साइंटिफिक कैलकुलेशन में। पाइथन का यूज साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी किया जाता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसका यूज करके हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा डेटा विजुअलाइजेशन, यानी पाइथन का यूज डेटा विजुअलाइजेशन में भी बहुत किया जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब हुआ ग्राफिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन का यूज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पाइथन का यूज 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी किया जाता है। फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ 3D एप्लीकेशन जो है, जो कि 3D ग्राफिक्स डेवलपमेंट के लिए काम आती है, उनके कुछ मॉड्यूल पाइथन के अंदर डेवलप किए गए हैं। देन जो नेक्स्ट है मेरा वो है ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पाइथन का यूज ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी किया जाता है। जैसे VLC जो प्लेयर है उसके कुछ मॉड्यूल पाइथन के अंदर डेवलप किए गए हैं। तो ये तो थे मेरे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी IT कंपनी है जो पाइथन यूज लेती है, यानी हु यूज पाइथन। सबसे पहले है गूगल। गूगल वर्ल्ड की सबसे टॉप IT कंपनीज में से एक है। इवन पाइथन गूगल की ऑफिशियली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। और साथ ही साथ गूगल अपने सर्च इंजन को बेटर बनाने के लिए पाइथन यूज लेता है। देन नेक्स्ट आता है नेटफ्लिक्स।
अपने सिक्योरिटी पर्पस और वीडियो स्ट्रीमिंग को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए नेटफ्लिक्स पाइथन यूज लेता है। देन आता है फेसबुक का एक अनब्लॉकेबल सर्वर है टॉर्नेडो, जिसका डेवलपमेंट पाइथन के अंदर किया गया है। फिर आता है यूट्यूब अपने सर्च क्वेरी और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। देन नेक्स्ट है नासा, अपने साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए नासा पाइथन को बहुत ज़्यादा यूज लेती है। फिर आता है ड्रॉपबॉक्स, जो कि क्या है, मेरी एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कंपनी है जो कि जिसके कुछ मॉड्यूल पाइथन के अंदर डेवलप किए गए हैं। फिर आता है क्वेरा, देन आता है टोरेंट के अंदर जो पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग का जो मेथड है वो पाइथन के अंदर डेवलप किया गया है। फिर आता है मेरा NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो कि USA की है और अपनी क्रिप्टोग्राफी के लिए पाइथन बहुत ज़्यादा यूज लेती है। फिर नेक्स्ट आता है मेरा इंस्टाग्राम का जो वेब एप्लीकेशन है, यानी इंस्टाग्राम का जो वेब व्यू है, उसका कुछ मॉड्यूल पाइथन के अंदर डेवलप किया गया है, यानी पाइथन के फ्रेमवर्क के अंदर, जो कि क्या है, मेरा Django है। फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी कंपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस नहीं होती है, क्योंकि किसी प्रोग्रामिंग में कोई मॉड्यूल अच्छा बनता है तो किसी प्रोग्रामिंग में दूसरा मॉड्यूल अच्छा बनता है। तो हर कंपनी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस होती है। अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल की कुछ ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जैसे जावा और पाइथन एंड C#, जो कि क्या है, गूगल की ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। तो कोई भी कंपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस नहीं होती है। तो ये कुछ एग्जांपल थे या कुछ ऐसी कंपनी है जो पाइथन यूज लेती है। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज है जो पाइथन ब्रॉडली यूज लेती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।